जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे गर्दन के पट्टों में अचानक से अकड़ाहट या खिंचाव महसूस होना, जिसे हम मसल स्पैज़म भी कहते हैं। मसल स्पैज़म में क्या होता है कि मसल्स जो हमारे वो इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, उसकी गर्दन की एक साइड में पट्टों में दर्द आएगा और उसकी गर्दन जो है वो इस तरह से एक साइड पे मूव कर जाएगा, उसका हेड दोबारा उसी साइड पे मूव नहीं करता। ये गर्दन के जो स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल और ट्रेपीजियस के मसल में ज़्यादा देखने में आया है। इसकी क्या वजूहत हो सकते हैं? पोअर पोस्चर। नंबर 1 पे ऐसे लोग जो दफ्तर में काम कर रहे हैं, बैंक में बैठे काम कर रहे हैं या जिनका काम कंप्यूटर पे है, तो वहाँ पर जो उनका नेक का पोस्चर है वो सही नहीं होता, नेक उसकी बेंडिंग पोजीशन में रहती है। इसी तरह से जो सारा दिन स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारी नेक जो है वो बेंडिंग पोजीशन में है। इसे हम टेक्स्ट नेक भी कहते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन मसला है। नंबर 2 पे हम देखें तो डिहाइड्रेशन। सर्दियों में देखें ज़्यादातर लोग सर्दियों में ये इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि हमारी गर्दन में बल पड़ गया है। तो मिनरल डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी से भी ये हो सकता है, लाइक कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी की भी हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। तो इससे भी मसल टेंशन में, जब इनकी डेफिशिएंसी होगी तो मसल में टेंशन और स्पैज़म डेवलप होगा। और इसी तरह से पेशेंट जब सुबह सो के उठते हैं तो वो कंप्लेन करते हैं, क्योंकि उनका जो स्लीपिंग पोस्चर है वो क्या है? ऑकवर्ड स्लीपिंग पोस्चर है, कि वो जो पिलो यूज़ कर रहे हैं वो या तो बहुत हाई होगा या लो होगा, और उनकी जो नेक का जो गैप है, सी शेप, वो फिल नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम देखें जो वेट लिफ्टिंग है, हमारे पास मजदूर तबका है, चाहे वो खेतों में काम कर रहे हैं, लोडिंग का काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन का, तो वेट लिफ्टिंग किस तरह से इफेक्ट कर रही है? क्योंकि वो जो वेट उठा रहे हैं वो उनके मसल्स की कैपेसिटी से ज़्यादा है, जिससे जो हमारे मसल्स हैं वो ओवर कंपनसेट करते हैं उस वेट को। उससे मसल में क्या होगा? टेंशन डेवलप होगी। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये इस तरह से जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। वेट लिफ्टिंग जो है मसल्स में टेंशन डेवलप इन लोगों में कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास स्ट्रेस और एंजाइटी के स्ट्रेस और एंजाइटी किस तरह से मसल्स को इफेक्ट कर रही है? क्योंकि इसमें जो हार्मोन्स हैं, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल का लेवल वो इंक्रीज़ होगा। जब ये लेवल इंक्रीज़ होंगे तो ये मसल्स में टेंशन को रेस्ट करते हैं, इससे हमारा मसल जो है वो क्या है? वो स्पैज़म में जाएगा। नंबर 2 पे देखें तो टेंशन और एंजाइटी की वजह से क्या होगा? जो एंजाइटी का लेवल है वो मसल्स की तरफ ब्लड सप्लाई को रिड्यूस करेगा। मसल में ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन सही नहीं पहुँचेगी, जो ऑक्सीजन के रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा? जो मसल है उसमें टेंशन डेवलप होगी। इसी तरह से जो है ब्रेन वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ब्रेन के ओवर एक्टिव होने की वजह से जो नर्व इम्पल्सेस सेंड हो रही हैं वो रैप्टली इंक्रीज़ हो रही हैं। तो जब रैप्टली नर्व इम्पल्सेस सेंड होंगी तो उससे क्या होगा कि जो मसल है वो ट्विचिंग और स्पैज़म में चला जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने देखे हैं कि जो कि वजह बन रहे हैं गर्दन में अचानक से अकड़ाहट या गर्दन में बल पड़ जाना, आम जुबान में कहते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने देखे हैं।